नमस्कार दोस्तों, आज 10 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायु सेना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 8 अक्टूबर। यहाँ पर हम आपको बता दें, देश में हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है। वायु सेना दिवस के मौके पर शानदार परेड और भव्य एयर शो का आयोजन होता है। 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी, इसलिए हर साल 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस मनाया जाता है। देश के स्वतंत्र होने से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयर फोर्स RIF कहा जाता था। आज़ादी के बाद सर थॉमस W एल्महर्स्ट को भारतीय वायुसेना का पहला चीफ एयर मार्शल बनाया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान के हरियाणा के खेल और युवा विभाग के उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है? आपका सही जवाब है बबीता फोगाट। यहाँ पर हम आपको बता दें, भारतीय महिला पहलवान बबीता फोगाट ने हाल ही में हरियाणा के खेल और युवा विभाग में उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। बबीता फोगाट प्रख्यात कुश्ती कोच महावीर फोगाट की बेटी हैं। फोगाट परिवार हिंदी फिल्म दंगल की सफलता के बाद देश के घर में मशहूर हो गया था, जो फोगाट बहनों के जीवन पर आधारित है। बबीता फोगाट राष्ट्रमंडल खेलों में 1 स्वर्ण सहित 3 पदक जीत चुकी हैं। उन्होंने वर्ष 2018 में गोल्ड कोस्ट में खेले गए 53 किलो महिला कुश्ती स्पर्धा में सिल्वर मेडल अपने नाम पर किया है। उन्होंने इससे पहले वर्ष 2014 में ग्लासगो में आयोजित खेलों में स्वर्ण जीता था, जबकि साल 2010 में दिल्ली में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से कितने फीसदी जनता के साथ सिनेमा घर खोलने की इजाज़त दे दी है? आपका सही जवाब है 50%। यहाँ पर हम आपको बता दें, केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से देश में सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाज़त दे दी है। फिलहाल आधी सीटें ही बुक हो पाएंगी, क्योंकि मास्क पहनना और दर्शकों के बीच 1 फीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में सिनेमा घरों के लिए नियमों की घोषणा की है। इसके अनुसार फिल्म शुरू होने से पहले दर्शकों को कोरोना से बचाव के बारे में जागरूकता फैलाने वाली 1 मिनट की एक फिल्म भी दिखानी होगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, UGC ने हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? आपका सही जवाब है 24। यहाँ पर हम आपको बता दें, UGC ने हाल ही में देश के 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है। आयोग की सूची के अनुसार इसमें सबसे ज़्यादा संस्थान उत्तर प्रदेश और उसके बाद राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में है। UGC की इस फर्जी में विश्वविद्यालयों की सूची शामिल 8 संस्थान अकेले उत्तर प्रदेश में है। वहीं राजधानी दिल्ली में ऐसे 7 और ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 2-2 संस्थान हैं। इसके अलावा कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और महाराष्ट्र में 1-1 फर्जी विश्वविद्यालय हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के किस मशहूर सिंगर का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? आपका सही जवाब है जॉनी नैश। यहाँ पर हम आपको बता दें, अमेरिका के मशहूर गायक जॉनी नैश का निधन हो गया है। जॉनी की उम्र 80 वर्ष थी। उन्होंने अपने बेहतरीन गानों से लोगों के दिलों में अलग जगह बना ली है। जॉनी 1950 से लेकर 1986 तक काफ़ी सक्रिय रहे थे। 36 साल के अपने कैरियर में जॉनी ने कई यादगार गानों को अपनी आवाज़ दी और कई खिताब भी अपने नाम किए। जॉनी ने अपने कैरियर का आखिरी गाना साल 1986 में गाया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे RBI का
डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है एम राजेश्वर राय। यहाँ पर हम आपको बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्यकारी निदेशक एम राजेश्वर राव को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। राव आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर ने तौर पर एनएस विश्वनाथ की जगह लेंगे। राजेश्वर राव साल 1984 में रिजर्व बैंक से जुड़े थे, तब से वह विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने साल 2016 में रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला था। वर्तमान में वह आरबीआई में आंतरिक ऋण प्रबंधन, वित्तीय बाजारों के संचालन, अंतर्राष्ट्रीय और सचिव विभागों के प्रभारी हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों असीमा गोयल, जयंत वर्मा और किसको एमपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है शशांक भिंडे। यहाँ पर हम आपको बता दें, केंद्र सरकार ने 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों असीमा गोयल, जयंत वर्मा के शशांक भिंडे को एमपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नए सदस्य चेतन घाटे, पामी दुआ और रविंद्र ढोकलिया की जगह लेंगे। उन्हें 29 सितंबर 2016 को 4 साल के लिए पैनल में नियुक्त किया गया था। शशांक भिंडे ने लोवा स्टेट यूनिवर्सिटी से कृषि अर्थशास्त्र में पीएचडी की है। मौजूदा समय में वह वरिष्ठ सलाहकार नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड को इकोनॉमिक रिसर्च है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जे वेंकटरमू को कितने साल के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रबंधक निदेशक एमडी और प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है 3 साल। यहाँ पर हम आपको बता दें, केंद्र सरकार ने जो वेंकटरमू को 3 साल के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रबंधक निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। बैंक टारामू के पास भुगतान, मोबाइल बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग उत्पादों जैसे बैंकिंग सेवाओं में 22 वर्षों का कार्य अनुभव है और उन्होंने डिजिटल वित्तीय परियोजनाओं का प्रबंधन भी किया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? आपका सही जवाब है रूस। यहाँ पर हम आपको बता दें, रूस ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण बैरेंट सागर में किया गया है। इस मिसाइल ने ध्वनि की तुलना में 8 गुना ज़्यादा स्पीड में 450 किलोमीटर की दूरी तय की और अपने नकली लक्ष्य को तबाह किया है। रूस ने यह परीक्षण ऐसे समय पर किया है जब उसका अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो देशों के साथ तनाव चल रहा है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर रही है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा के लिए क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौते एमओसी पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है? आपका सही जवाब है जापान। यहाँ पर हम आपको बता दें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और जापान के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौते एमओसी पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। बयान में कहा गया है कि समझौता आपसी हित से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगा। इसमें अन्य बातों के साथ साथ साइबर स्पेस के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, साइबर सुरक्षा खतरों, घटनाओं और दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा करने के साथ साथ उनका मुकाबला करने हेतु बेहतर परिपाटियों को साझा किया जाएगा। समझौते के तहत भारत और जापान सूचना संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी, बुनियादी ढांचे आदि के समय साइबर खतरों को कम करने को लेकर व्यवहारिक सहयोग के लिए संयुक्त तंत्र का विकास करेंगे।